स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में इस बार वैसे तो काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं जो कि मैंने आपको वीडियोस के थ्रू बताया है। पर एक और बड़ा चेंज इस बार हो सकता है क्योंकि सीबीएसई बोर्ड की तरफ से एक बड़ा डिसीजन सामने आ रहा है। एंड आपको पता ही है एमपी बोर्ड हमेशा से ही सीबीएसई बोर्ड की कॉपी करता हुआ आया है। बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास इस बार का ब्लूप्रिंट है ही, उससे ही आप समझ सकते हैं। बात तो सही है। तो क्या डिसीजन सामने आया है, इससे आपका बेनिफिट होगा या फिर नहीं होगा, आगे आपको बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन जरूर से ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स अब तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए अपडेट सामने आ रही है, इसमें आपको बताया जा रहा है कि अब 10वीं 12वीं में नहीं दिए जाएंगे डिवीजन। एंड ये जो डिवीजन की बात हो रही है आपके रिजल्ट के रिस्पेक्ट में है। अगर आपने कभी अपनी मार्कशीट ध्यान से देखी होगी तो वहां पर नीचे शो होता है कि आपका ये जो रिजल्ट आया है वो किस डिवीजन के अंडर में आ रहा है। फर्स्ट डिवीजन का है, सेकंड डिवीजन का या फिर थर्ड डिवीजन का है। थर्ड के नीचे आप जाते हो तो आप फेल हो जाते हो। एंड ये जो डिवीजन होते हैं परसेंटेज के बेसिस पर डिवाइड किए जाते हैं। जैसे अगर आपके परसेंटेज 60 के ऊपर आते हैं तो आपका जो मार्कशीट आती है वो फर्स्ट डिवीजन की होती है। 60 के नीचे 50 के बीच में आते हैं तो आपकी जो मार्कशीट है वो सेकंड डिवीजन की होती है। 50 के नीचे आप जाते हो तो वो होती है थर्ड डिवीजन की मार्कशीट। तो इसी तरीके से अभी तक आपका जो रिजल्ट आता था वो डिवीजन के बेसिस पर आता था सीबीएसई बोर्ड की तरफ से। एंड एमपी बोर्ड में भी ऐसा ही होता है। पर सीबीएसई बोर्ड की तरफ से ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो डिवीजन का सिस्टम है इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। यानी कि आपका जो परसेंटेज शो होते हैं मार्कशीट में, आपसे वो परसेंटेज शो नहीं किए जाएँगे। एंड परसेंटेज आपको पता ही है कि कैसे बनता है। सभी सब्जेक्ट के मार्क्स आपके ऐड किए जाते हैं, डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इंटू 100 किया जाता है, इससे आपका परसेंटेज आ जाता है। पर अब से ये जो परसेंटेज शो होते हैं आपके, ये नहीं किए जाएँगे। ऐसा बताया जा रहा है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से कि अब से आपके सब्जेक्ट में जितने भी मार्क्स आए हैं उसका एवरेज आपको दिया जाएगा। एंड हर एक सब्जेक्ट में आपको सेपरेट ग्रेड्स दिए जाएँगे। एंड ये जो ग्रेड्स होते हैं वो भी मार्क्स के बेसिस पर ही डिफाइन होते हैं। जैसे आपके ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो आपको ए ग्रेड दिया जाता है, उससे कम आते हैं तो बी दिया जाता है। ऐसे ही आपके ई तक ग्रेड होते हैं। एंड जो ग्रेड सिस्टम रहेगा इसमें आपको मार्क्स शो नहीं किए जाते हैं कि उस सब्जेक्ट में आपके कितने मार्क्स आए हैं। आपको सिर्फ ग्रेड दे दिए जाते हैं। एंड ग्रेड के बेसिस पर आपको मार्क्स बता दिए जाते हैं कि अगर आपका ए ग्रेड आया है तो इतने मार्क्स के बीच में आपके मार्क्स आए होंगे। एंड ये जो ग्रेड्स आपको दिए जाएंगे इसी के बेसिस पर आपका सीजीपीए बनाया जाएगा। यानी कि परसेंटेज को हटा के सीजीपीए आपसे वहां पर शो किया जाएगा। एंड सीजीपीए में फायदा ये रहता है कि देखिए ग्रेड्स अगर आपको दिए गए हैं तो कोई फिक्स मार्क्स तो आपके वहां पर शो होते नहीं है। तो उस ग्रेड के मार्क्स जितने भी रहते हैं उनका जो एवरेज होता है उससे आपका सीजीपीए बनता है जो कि परसेंटेज से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो यहाँ पर आपको फायदा होगा क्योंकि डायरेक्ट मार्क्स शो ना करके ग्रेड आपको शो किए जाएंगे, जिससे कि बच्चे का जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ज्यादा है उसके तो ग्रेड अच्छे दिख ही जाएंगे। एंड आगे आप जो एडमिशन वगैरह करवाते हो, आपके कॉलेज एडमिशन होते हैं, जो यूनिवर्सिटी एडमिशन होते हैं, तो वहां पर जो एडमिशन करते टाइम उनको देखना होता है, वो भी आसानी से देख सकते हैं कि हाँ इस बच्चे का इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट अच्छा है तो उस कोर्स में उसको एडमिशन देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। तो ये कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड की तरफ से। एमपी बोर्ड का भी कंफर्म नहीं है। एमपी बोर्ड की तरफ से अगर ऐसा होता है तो एक ऑफिशियल नोटिस जारी हो जाएगा। वैसे तो चांसेस हैं कि एमपी बोर्ड की तरफ से भी ऐसा हो सकता है, वो सब मैं आपको आगे बता ही दूंगा। आज के वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।